स्टूडेंट 12th क्लास का मैथ और एक्सरसाइज 1.3। आइए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले इसमें हम आपको बताएंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, फलनों का संयोजन, और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे इनवर्टिबल ऑफ फलन का व्युत्पन्न नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मान लीजिए हमारे पास इसमें हम दो नियम बताएंगे आपको। एक तो जब हमारे पास दो फलन हो तब फलनों का संयोजन क्या होता है, कैसे बनता है, और जब हमारे पास तीन फलन हो तब फलनों का संयोजन क्या होता है, कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास दो फलन है। मान लीजिए हमारे पास f और g दो फलन है, तब फलनों के संयोजन को किस प्रकार हम प्रदर्शित करते हैं और किस प्रकार हम इसको बोलते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो हमारे पास दो फलन है f और g, तब फलनों का संयोजन जो होता है इसको हम GOF से प्रदर्शित करते हैं, GOF या FOG। इसको हम बोलते हैं वैसे GOF या G of F या F of G या G संयोजन F। इसको हम G संयोजन F भी बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं F संयोजन G। और इसको हम शॉर्ट रूप में जल्दी से गॉफ और इसको फॉग भी बोल देते हैं। अच्छा, इसको प्रदर्शित किस प्रकार से करते हैं? इसको प्रदर्शित इस प्रकार से करते हैं, गॉफ x। अब गॉफ x है तो ये वाला x जो है इसको हम पहुंचाएंगे f के पास। जो भी इसके पास x के पास जो भी पास में फंक्शन होता है इसको उसके पास भेजा जाता है। तो यहाँ पे GOF मतलब G संयोजन f है, तो G संयोजन f है तो x को हमको किसके पास ले जाना है? f के पास। तो क्योंकि इसके पास f है, जो सबसे ज्यादा नजदीक फंक्शन होता है उसके पास हम इसको ले जाते हैं। तो यहाँ पे f है तो f के पास ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा ये g, और इसको बिग ब्रैकेट में रखेंगे fx। या यदि ये इस प्रकार होता, ये इस प्रकार होता कि FOG फॉग x होता, यहाँ पे था गॉफ x और यहाँ पे हो गया फॉग x। तो x को कहां ले जाएंगे? अब g के पास, g वाले फलन के पास, फंक्शन के पास। तो यहाँ पे बन जाएगा f और बड़े ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा आपका gx, ये gx। तो इसके बाद में अब हमारे पास तीन फंक्शन हो, तीन फलन हो, तो इनको किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार इनका संयोजन होता है, आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन फलन है f, g और h, तीन फलन है, तो इनका संयोजन होता है GOF मतलब G of F या G संयोजन F संयोजन H, G संयोजन F, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्या बन जाएगा और आगे संयोजन H, या इसको बोल सकते हैं गॉफ और यहाँ पे ऑफ H, या G ऑफ F ऑफ H, इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं। G संयोजन, हिंदी में बोलेंगे G संयोजन और ब्रैकेट में F संयोजन H से लिखते हैं। इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, कैसे? गॉफ संयोजन H मतलब G संयोजन F ब्रैकेट बंद और संयोजन H। अब ये इसके पास क्या है, हमारा x है, तो x को किसके पास ले जाएंगे? जो इसके सबसे ज्यादा नजदीक है, इसका मतलब हम इसको ले जाएंगे h के पास। तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा गॉफ hs। या हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं, यहाँ पे था ये हमारा गॉफ पहले था और संयोजन h था, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं g संयोजन f संयोजन h। अब x आ गया यहाँ पे, तो अब हमारे पास क्या है, ये इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, आगे इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं g संयोजन f और संयोजन h, क्योंकि हम यहाँ पे ये दो फंक्शन थे एक साथ, दोनों के पास में ले जा सकते थे, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते थे g संयोजन f संयोजन h। अब h के पास x को हम ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा गॉफ और hx, इस प्रकार ये बन जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इनवर्टिबल फंक्शन मतलब फलन का व्युत्पन्नीय फलन। व्युत्पन्नीय फलन हमको निकालना है, और हमको एक इस प्रकार फलन दे रखा है, y बराबर fx दे रखा है हमको। तो f को इधर लाने पर
क्या बन जाता है, ये इन्वर्टिबल बन जाता है। एफ इनवर्स y इक्वल x, यही क्या होता है, व्युत्क्रमणीय फलन होता है। अब ये व्युत्क्रमणीय फलन होने की कंडीशन क्या होती है, ये 4 कंडीशन होती हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। पहली कंडीशन है यदि f फलन एक एक की आच्छादक है तो f इनवर्स परिभाषित है। यदि f जो है एक एक की और आच्छादक है, मतलब फलन एक एक की और आच्छादक है तो f इनवर्स परिभाषित है, मतलब f इनवर्स निकल आएगा, वो है। यदि दूसरी जो कंडीशन है, यदि f फलन एक एक की है किंतु आच्छादक नहीं है तो f इनवर्स परिभाषित नहीं है, तब भी जो है f इनवर्स परिभाषित नहीं होगा, केवल पहली कंडीशन में होगा। तीसरी कंडीशन है यदि फलन f आच्छादक है किंतु एक एक ही नहीं है तो f इनवर्स परिभाषित नहीं है, मतलब आच्छादक तो है किंतु एक एक ही नहीं है तो भी वो हमारा जो है f इनवर्स परिभाषित नहीं होगा। और चौथी कंडीशन है यदि f फलन न तो एक एक ही है और न आच्छादक है तो भी f इनवर्स क्या है, परिभाषित नहीं होगा। तो इस प्रकार ये 4 कंडीशन है फलन के व्युत्क्रमणीय होने की। यदि ये चारों कंडीशन में से केवल पहली कंडीशन लागू होती है, जब हमारा f जो है फलन एक एक की और आच्छादक है तो फलन का f इनवर्स परिभाषित होता है, निकल जाता है, नहीं तो किसी भी कंडीशन में नहीं निकलता है। बाकी 3 जो कंडीशन दे रखी है उनमें f इनवर्स परिभाषित नहीं होता है। इसके बाद में हम आते हैं, इसमें जो थ्योरम दे रखी है, प्रमेय दे रखी है 2, तो इन प्रमेय को और हम देखते हैं। प्रमेय फर्स्ट को देखते हैं, आइए। जो हमारी थ्योरम दे रखी है, फर्स्ट प्रमेय दे रखी है, उसमें दे रखा है f such that x to y, और दूसरा फंक्शन दे रखा है g such that y to z, तथा तीसरा फंक्शन दे रखा है h such that z to s। 3 फलन है, तो हमको यहाँ पर h संयोजन g संयोजन f दिखाना है, h संयोजन g संयोजन f। तो देखिए इसका सॉल्यूशन यहां से देखते हैं हम। हमको दे रखा है f such that x tends to y, ये दे रखा है हमको। दूसरा दे रखा है g such that y tends to z, और एक दे रखा है h such that z tends to s। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये कितना बन जाता है, ये हमारा बन जाता है y इक्वल एफ एक्स होता है, y इक्वल एफ एक्स बन जाता है। ये कितना बन जाता है, y इक्वल एफ एक्स। और ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है जी वाई, ये बन जाता है हमारा जी वाई। इसको ये जी वाई लिख देंगे हम, इसको जी वाई। और ये कितना बन जाता है, इसी प्रकार हमारा ये बन जाता है एच जेड, मतलब ये आपस में बन जाते हैं, ये एफ एक्स बन जाता है, वाई इक्वल ये तुम्हारा ये जेड इक्वल, और ये हमारा जो है एच इक्वल। जैसे ये हमारा इसको लिख सकते हैं जेड इक्वल, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं जेड, हाँ, और ये एस इक्वल तुम्हारा, ठीक है। तो ये हमारा जो है इनके जो मान बन गए हमारे, ये बन गया y बराबर एफ एक्स, ये बन गया z बराबर जी वाई, और ये s बराबर बन गया एच जेड, ये इनके मान बन गए। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं, हमने हमारे दे रखा h संयोजन g संयोजन f x, ये दे रखा है, और इसके इक्वल दे रखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h संयोजन g संयोजन f और x बाद में, ये दे रखा है। अब यहां पे हम इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें यहां पर ये जो fx है, fx ये जो है fx, इसको हम लिख सकते हैं, ये तो जो तो रहेगा h संयोजन g, और ये हमारा बन जाएगा fx, ये बन जाएगा। इसके बाद में इसको हम fx को कितना लिख सकते हैं,
एफ एक्स को कितना लिख सकते हैं, वाई, एफ एक्स को हम लिख सकते हैं वाई। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे एच संयोजन जी, और ये बन जाएगा हमारा वाई, ये वाई बन जाएगा। अब हम y को g से करेंगे, तो यहाँ पे y को g के पास ले जाएंगे तो क्या कितना बन जाएगा h, और यहाँ बन जाएगा ये gy, और gy को कितना लिख सकते हैं हम, gy देखिए gy कितना z, तो h z बन जाएगा, और hz कितना है, hz है हमारा s, ये हमारा, इसको समीकरण 1 मान लें। उसके बाद में आगे चलते हैं। अब हम ले लेते हैं H संयोजन G और संयोजन F, X है ही बाद में हमारा, यहां पे इसको हम लिख सकते हैं H संयोजन G और FX, ये हमारा बन जाएगा, F को इसके पास ले जाएंगे। अब हमारा ये था इतना, इसको हमने x को इसके पास ले गए, f के पास तो बन गया fx। अब fx को कितना लिख सकते हैं, fx को लिख सकते हैं y, तो ये हो जाएगा h संयोजन g, और ये हमारा बन जाएगा y, ये y बन गया। अब gy हो जाएगा, ये बन जाएगा gy h, ये बन जाएगा हमारा gy, ये gy बन जाएगा। अब gy को कितना लिख सकते हैं, फिर gy को लिख सकते हैं फिर z, और z को कितना लिख सकते हैं s, तो ये हो गया हमारा समीकरण 2, ये समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे, तो इसको फिर से हम रब कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 से तो यहां पे कितना हो जाएगा हमारा H संयोजन G संयोजन F और X बराबर H संयोजन G संयोजन F, और ये हमारा है यहाँ पे X। अब X को दोनों तरफ से हम हटा देते हैं, हम X को दोनों तरफ से हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा H संयोजन G संयोजन F और H संयोजन G संयोजन F, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, यही हमको सिद्ध करना था। तो हमारी फिल्में पहली सिद्ध हो गई। और फिल्में 2 को देखते हैं। फिल्में 2 क्या दे रखी है, फिल्में 2 दे रखी है। मान लीजिए कि, चलो इसको लिख देते हैं, दो व्युत्क्रमणीय फलन है, तो GOF G संयोजन F भी व्युत्क्रमणीय होगा। तथा G संयोजन F
इनवर्स एफ इनवर्स संयोजन जी इनवर्स, ये भी हमको साथ में सिद्ध करना, दो बातें इसमें हमको सिद्ध करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। F so that x tends to y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन है। तो फलन f व्युत्क्रमणीय फलन कब होता है? जब फलन एक एक की और आच्छादक दोनों हो। तो फलन f एक एक की और आच्छादक होगा, एक एक की और आच्छादक। ये इसमें बात होगी। अब हम यहाँ पर f, इसमें f1 ये फॉर्मूला हमारा होता था f2 fx2 fx1 इक्वल fx2, यहाँ पर हम x1 इक्वल x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करना चाहिए हमारा किससे? x से, क्योंकि यहाँ पे हमारा x है, ये फलन प्रांत जो है x है। अब तथा हमारा उसके लिए आच्छादक के लिए क्या होता था? y इक्वल होता था fx और ये होता था हमारा f इनवर्स y बराबर x। ये अब आगे हम देखते हैं, और g so that ये वाला जो फंक्शन है y टेंड्स टू z एक व्युत्क्रमणीय फलन है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। तो g फलन वही क्या? फलन एक एक की और आच्छादक होगा। g फलन एक एक की और आच्छादक होगा। आच्छादक होगा। अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। इसी प्रकार अब हमारा बन जाएगा GY1 बराबर GY2 और हमारा बन जाएगा ये Y1 इक्वल Y2 फॉर ऑल Y1 Y2 और बिलोंग कराएगा ये G से। तथा आच्छादक के लिए z बराबर हो जाएगा GY, ये GY बन जाएगा और ये हम यहां पे करेंगे G इनवर्स z बराबर y, ये बन जाएगा। अब हम देखेंगे अब G संयोजन F, ये GOF और ये x है हमारा, तो यहाँ पे कितना है? G x पहुंच जाएगा आपके पास, तो बन जाएगा G एफ एक्स बन जाएगा ये, और जी ओ एफ एक्स क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा जी वाई, क्योंकि हमारा जो है एफ एक्स क्या था? वाई था, हमारा एफ एक्स क्या था? वाई था। तो अब हमारा यहां पे जी ओ एफ एक्स ये कितना बन जाएगा हमारा? जी वाई कितना बन जाएगा? जेड। जी वाई कितना है? जेड बन जाएगा। अब एक्स को हम यहीं पे छोड़ रहे हैं तो कितना बन जाएगा? जी
और संयोजन F इनवर्स Z, ये बन जाएगा। अब हम यहां पर इसको लिख सकते हैं, सीधा करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, G संयोजन F इनवर्स Z बराबर X, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पे हम GOF जो हमारा है ये इनवर्स एक व्याकोणीय फलन सिद्ध हो गया है, और इसको हम एक समीकरण एक ही मान लेंगे, इसको हम लिख देंगे। इसलिए GOF एक व्याकोणीय फलन है। अब इसको हम समीकरण एक ही मान लेंगे, क्योंकि हमको इसका दूसरा भाग सिद्ध करना है, तो इसको हम समीकरण एक और मान लेते हैं। अब आगे देखते हैं, इसको रख कर देते हैं। समीकरण एक में 2 से बन जाएगा हमारा, दोनों का हमारा जो है मान रख सकते हैं। जी संयोजन F इनवर्स Z, और ये यहाँ पे हमारा बन जाएगा F इनवर्स संयोजन G इनवर्स Z। अब यहाँ से हम Z को दोनों तरफ से हटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा G संयोजन F इनवर्स बराबर F इनवर्स संयोजन G इनवर्स। बस यही हमको इसमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा दूसरी प्रमेय सिद्ध हो चुकी है।